आओ सुनाओ किस्से कहानियां। एक बार संध्या समय राजा रतन सिंह अपने बाग में रानी पद्मिनी के साथ घूम रहे थे। घूमते घूमते उन्होंने एक अजीब सी बात छेड़ दी। रानी से उन्होंने सवाल किया, ये बताइए रानी पद्मिनी कि बुद्धि बड़ी है या धन। रानी जानती थी कि राजा को धन का बड़ा अहंकार है, लेकिन वे बुद्धि को ही श्रेष्ठ मानती थी, इसलिए उन्होंने सच कहना ही सही समझा। उन्होंने कहा, महाराज, मैं बुद्धि को श्रेष्ठ मानती हूं। राजा ने कहा, आप कैसी बातें कर रही हैं? बुद्धिमान तो बहुत लोग होंगे हमारे राज्य में, लेकिन क्या कोई राजा बन पाया? हमारे पास इतना बड़ा खजाना है, राज्य है, तभी तो हम राजा हैं। अगर सिर्फ बुद्धि होती तो क्या हम राजा होते? रानी पद्मिनी ने कहा, महाराज, आपके पूर्वजों ने अपनी बुद्धि से ही ये राज्य पाया है। राजा रतन सिंह ने कहा, मैं नहीं मानता, आप इस बात को साबित करके दिखाइए। रानी पद्मिनी ने पूछा, कैसे साबित करूं ये भी बता दीजिए महाराज। राजा रतन सेन ने रानी पद्मिनी से पूछा, क्या आप सिर्फ बुद्धि का प्रयोग करके बिना धन के 1 महीना भी गुजार सकती हैं? रानी ने कहा, बुद्धि से ही तो धन उपजता है, क्यों नहीं गुजार सकती? राजा ने कहा, ठीक है, तो फिर ये तय रहा। आपको मैं चुनौती देता हूं कि आप बिना धन के 1 माह गुजार कर दिखाइए। आपको सिर्फ एक मकान दिया जाएगा जो राज्य से बाहर दूर जंगल में होगा, और सिर्फ 2 सेवक दिए जाएंगे। बस आप प्रस्थान करिए। और रानी ने इस चुनौती को स्वीकार किया, और वो जल्द ही राज्य से बाहर जंगल में बने उस मकान में जाकर रहने लगी। वहां जाकर उन्होंने एक पोटली में एक भारी सी ईंट को बांधा और उस पर अपनी मुहर लगा दी, और अपने सेवक को देकर बोली कि ये आप नगर सेठ के पास ले जाएं और उनसे इसके बदले में 10,000 स्वर्ण मुद्राएं ले आएं। ये कहिएगा कि रानी की धरोहर है और रानी इसे जल्द ही छुड़ाकर वापस ले जाएंगी। सेवक वो ईंट का टुकड़ा लेकर चला गया। रानी ने उन 10,000 स्वर्ण मुद्राओं से अपना व्यापार शुरू किया और व्यापार में इतनी वृद्धि कर ली कि अपने यहाँ बहुत सारे सेवक और बहुत सारा धन जमा कर लिया, और उससे रानी ने बहुत सारे परोपकार के कार्य भी किए, जिससे उनकी ख्याति पूरे नगर में फैल गई। उन्होंने जल्दी ही सेठ को पैसे वापस देकर वो धरोहर वापस मंगवा ली, यानी कि वो ईंट। और फिर राजा तक भी उनकी ख्याति जा पहुंची, और राजा रानी से मिलने के लिए उस मकान में आए, और आते ही उन्होंने देखा कि रानी का तो ऐश्वर्य ही अलग है। और फिर रानी के पास जाकर उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, रानी जी, हम अपनी हार स्वीकार करते हैं। बुद्धि ही सर्वश्रेष्ठ है। बुद्धि से ही धन उपजाया जा सकता है। बुद्धिहीन व्यक्ति धन का नाश ही कर देता है। आप धन को श्रेष्ठ मानते हैं या बुद्धि को? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलेंगे आपसे एक नई और खूबसूरत कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।